नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से खूब आता है। एडी करंट्स। एडी करंट्स या इसका दूसरा नाम एक और है, FAU, फोकॉल्ट, फोकॉल्ट्स करंट। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज के दो नाम है, एडी करंट्स या फोकॉल्ट करंट। तो सिंपल सा टॉपिक है, जरा समझिए इसे ध्यान से। फेरेडे ने कहा कि वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इस बात से कोई मतलब नहीं कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा। निगेटिव लगा दिया लेंस ने। इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कहां हो रहा है, क्योंकि हम कई बार वर्ड यूज करते हैं कॉइल, कई बार वर्ड यूज करते हैं सर्किट। तो कॉइल सर्किट, सर्किट एक ब्रॉड वर्ड हो गया कि इसमें कॉइल भी आ गई, सोलिनॉइड भी आ गया, सब कुछ आ गया सर्किट के अंदर। तो कैसे चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, इससे कोई मतलब नहीं। किस जगह चेंज हो रहा है, कॉइल में चेंज हो रहा है, किसी और सर्किट में चेंज हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और ए सर्किट, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब क्या हुआ देखना जरा ध्यान से। दो तरह की चीजें कंसिडर कीजिए, देखो। एक तो एक ये मेरे पास ये सिंपल छल्ला है, क्या है, छल्ला है, रिंग है ये, और ये मेरे पास एक ढक्कन है, लिड, कवर, ये सॉलिड है, ये बीच में से खाली है, और ये बिल्कुल बीच में भरा हुआ मटेरियल सॉलिड है। तो अब जरा इसे ध्यान से आप समझिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये मैंने एक डिस्क बनाई, ये एक मैंने बनाई क्या, डिस्क, जो बीच में से खाली नहीं है, पूरी भरी हुई है। ये एक डिस्क बनाई, डिस्क का सेंटर है यहाँ, और पूरा सॉलिड मटेरियल इसमें लगा हुआ। डिस्क है 2 डायमेंशनल, इसकी थिकनेस बहुत कम ले रहा हूं मैं एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। थिकनेस इसकी बहुत कम है, सिक्के के जैसे स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप इसका, सिक्के से भी पतला। अब ये पूरी की पूरी डिस्क कैसे कही जा सकती है, देखो मैंने एक रिंग ये ली, अगर मेरे पास एक रिंग और हो जो एग्जैक्टली इसके अंदर फिट हो जाए, एग्जैक्टली इसके अंदर फिट हो जाए, तो एक रिंग तो मेरी ये है, एक रिंग और जो इसके अंदर फिट हो गई वो मैं यहां बना दूंगा, एक रिंग और उसके अंदर फिट कर दी मैंने, यहां बना दूंगा, एक और रिंग फिट कर दी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बीच की पूरी जगह भर जाएगी। ये बीच की पूरी जगह भर जाएगी अगर बाय द वे मेरे पास डिफरेंट साइजेस के ये छल्ले हो, ये रिंग हो, तो मैं एक दूसरे के अंदर फंसाते फंसाते उसे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो इसके उल्टा आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये जो डिस्क है इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन रिंग्स, पतले 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 रिंग्स के साथ, रिंग्स से मिलकर के बना हुआ है। ये बिल्कुल पतले पतले रिंग्स से मिलकर के बना हुआ है ये पूरा का पूरा डिस्क। ये पूरा का पूरा डिस्क पतले 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 रिंग्स से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारे रिंग्स हैं कोएक्सियल, सबका सेंटर एक जगह, ये बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों रिंग हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान से समझिए, मैंने ये रिंग लिया, ऐसे मैंने इसे हाथ में पकड़ा और इसे यूं हाथ में पकड़ा, ये रिंग को ऐसे, और मैंने क्या काम किया, मैंने ये मैग्नेट लिया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास ले रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं। तो आप पहली समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें रिंग में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो रही हैं। यहां जब मैं नॉर्थ पोल पास ला रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही हैं, और मैग्नेट दूर ले जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती जा रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के घटने बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस, ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस रिंग के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, रिंग के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और क्योंकि रिंग खुद अपने आप में एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, पूरी तरह सर्किट बंद है, यहां पर करंट को चलने के लिए गुंजाइश है,
तो क्या होगा, यहाँ करंट भी चलना शुरू कर देगी। देखो क्लोज्ड और ओपन का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए इस बात को। ये मेरे पास रिंग बनी हुई है, मैंने बहुत सारी इसमें बना लिया, कॉइल बनी हुई है। इस टाइम तो ये इसके सिरे अलग अलग हैं, अभी ये ओपन है, अभी हम कहेंगे ओपन है। तो जब मैं यहाँ ऐसे ऐसे मैग्नेट को मूव करूंगा, इसके दोनों सिरों पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट नहीं चलेगी, क्योंकि करंट चलने के लिए रास्ता चाहिए पूरा, रास्ता चाहिए पूरा। अब मैंने क्या काम किया था, जब आपको दिखाया था तो इन दोनों सिरों को मैंने कहा जोड़ दिया था, गैल्वेनोमीटर पर। तो अब ये सर्किट पूरा हो गया, गैल्वेनोमीटर में दिखाई दे रहा था करंट चलती हुई। तो अगर ये सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट अगर ओपन है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट नहीं चलेगी। लेकिन अगर बाय द वे मैं गैल्वेनोमीटर ना लेकर के इन दोनों को सिरों को यहाँ चिपका दूं, यहाँ दोनों को अपने काइये से, काइया समझते हो, काइया क्या होता है? काइया समझते हो क्या होता है? काइया होता है ये, जिससे कि बिजली वाले टांका लगाते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे यहाँ जोड़ करके काइये से टांका लगा के इसे सर्किट को क्लोज कर दूं। उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद मैं इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराऊं, तो यहाँ करंट भी फ्लो करेगी और ईएमएफ तो इंड्यूस होना ही होना है, लेकिन उसके कंसिक्वेंस से करंट भी फ्लो करेगी। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, इस पर अपनी इस थाली पर आ जाइए, इस थाली जैसे स्ट्रक्चर पर आ जाइए। अब ये थाली जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, मैंने मैग्नेट लिया और मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं मैं। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि इसमें से हर एक रिंग से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जब मैं पास ला रहा हूं, तो इस छोटे सी रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इस वाले रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। हर एक रिंग, चाहे इसमें करोड़ रिंग बने हुए हों, हर एक रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है जब मैं मैग्नेट पास ला रहा हूं। जब मैं मैग्नेट दूर ले जा रहा हूं, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज डिक्रीज हो रहा है। और मैं फेरेडे ने क्या कहा, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल और ए सर्किट, एनी काइंड ऑफ कॉइल, एनी काइंड ऑफ सर्किट, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब यहां देखो, अगर सिर्फ एक कॉइल की बात करूं, सिर्फ एक छल्ले, एक रिंग की बात करूं, तो ये अपने आप में क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, और यहां एक करंट स्टैब्लिश हो जाएगी। ये रिंग अपने आप में क्लोज सर्किट है, एक करंट स्टैब्लिश हो जाएगी, एक रिंग यहां बन जाएगा, क्लोज बन जाएगी। ऐसे कितने रिंग बन जाएंगे यहाँ पर, कितने सर्किट बन जाएंगे, करोड़ों, हम इमेजिन नहीं कर सकते। हर सर्किल, हर जो छल्ला है, ये हर रिंग है, अपने आप में एक लूप बन जाएगा, और इस लूप में ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, क्योंकि क्लोज्ड है तो करंट भी फ्लो कर जाएगी। ये वाली करंट्स कहलाती एडी करंट्स। हालांकि इन करंट का हमें बाहर पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि किसी भी लूप के छल्ले से हम यहाँ, किसी भी लूप से हम गैल्वेनोमीटर नहीं जोड़ सकते, ये खुद मटेरियल के अपने अंदर अंदर बन गए। इनको हम एक वर्ड देते हैं, एक नाम देते हैं, एक टर्म देते हैं, इनको नाम टर्म देते हैं लोकल, हम इन्हें नाम देते हैं लोकल लूप। क्या नाम देते हैं हम इन्हें कहते हैं लोकल लूप्स बन गए, लोकल लूप्स बन गए यहाँ पर। और इन लोकल लूप्स में करंट स्टैब्लिश हुई, और वही करंट कहलाती है कैसी, एडी करंट्स। तो एडी करंट्स में और नॉर्मल इंड्यूस्ड करंट में क्या अंतर है, कि इस कॉइल के सिरों पर इंड्यूस्ड करंट तो हम बाहर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरी ठोस हो जाती, डिस्क के जैसी शेप की, तो फिर यहाँ इसमें जो लोकल लूप्स बन गए हैं, उन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन वो करंट बन रही है, हमें भले ही ना पता लग पा रहा हो, बन रही है करंट, करंट है, करंट स्टैब्लिश हो गई, ये करंट कहलाती एडी करंट्स। अब इसके अलावा डिस्क जैसी स्ट्रक्चर, अच्छा जरूरी नहीं है कि गोली हो, जरूरी नहीं है कि यह आपका गोली ही हो स्ट्रक्चर, सर्कुलर शेप में ही हो, सर्कुलर शेप में होना जरूरी नहीं है, किसी भी शेप में हो सकता है। अगर आपका ये डिस्क लाइक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस शेप का है, यहाँ अजीब सी शेप का है, कोई बात नहीं, सैकड़ों हजारों लूप बन जाएंगे यहाँ इसके अंदर, सैकड़ों करोड़ों अरबों लूप यहाँ बन जाएंगे। कोई ऐसे लूप बन जाएगा, ऐसे नहीं कि केवल किनारे किनारे का ही लूप बनेगा, यहाँ ये तो नेचर है, जहां जिसकी जैसा हिसाब इजी होगा वैसे लूप बन जाएंगे, हजारों लाखों करोड़ों लूप बन जाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ही बन सकता है, ऐसा भी कोई लूप बन सकता है, यहाँ भी कोई लूप, यहाँ कितने लूप बन जाएंगे, हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतने लूप बन जाएंगे।
हर लूप अपने आप में क्लोज सर्किट है, तो करंट स्टैब्लिश हो जाएगी। अब ये तो आया 2 डायमेंशनल फिगर की बात, लेकिन अगर कोई आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, जैसे कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसे आप डब्बा ना कहे समझ के एक लोहे का टुकड़ा समझ लीजिए, लोहे का टुकड़ा समझ लीजिए, और मैं इस लोहे के टुकड़े के पास ऐसे मैग्नेट लेकर आऊं, तो क्या हुआ, इस सरफेस पर बहुत सारे लूप बन गए। यहां तो लूप बनने की और भी ज्यादा गुंजाइश है। क्यों गुंजाइश है? कि सरफेस पर तो लूप बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसके अंदर क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर भी हजारों करोड़ों लूप बन जाएंगे। कहां? इसके मटेरियल के अंदर लोकल लूप्स बन जाएंगे। वो सारे लोकल लूप्स जो हैं क्लोज्ड हैं, तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। बस ये वाली करंट कहलाती है आपकी एडी करंट। एडी करंट इंड्यूस्ड करंट का ही एक रूप है, जो कि बन जाता है, किसके अंदर बन जाता है, एक ऐसे मटेरियल के अंदर बन जाता है जो एक अपने आप में एक बल्क मटेरियल है। बल्क मटेरियल और ढेर सारा चीज है, जो ढेर सारा मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर बन जाने वाली करंट्स कहलाती हैं एडी करंट्स। बात ये समझ आई? इन्हें हम बाहर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बाहर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता? जब आज तक किसी ने देखा ही ना, तो फिर कैसे पता कि इसके अंदर करंट बन रही है? ये एडी पैडी फोगाल्स, वो ये एडी करंट साइंटिस्ट का नाम है, फोकाल भी साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कहा जी करंट बन रही है, और सारी दुनिया ने मान लिया, बेवकूफ बना रहे हैं सारे के सारे। अबे जो चीज देखी नहीं है आज तक, कभी देख भी नहीं सकते हम उसे, वो कैसे कह रहे हो कि तुम इसके अंदर करंट बन रही है? जबरदस्ती की बात, फालतू की बात है। नहीं, करंट हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इस करंट का इफेक्ट दिखाई देता है। इस करंट का तो इफेक्ट तो पता लगता है कि करंट का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। और यही एडी करंट्स हैं, यही एडी करंट और फोकॉल्स करंट है जिस फिनोमिनन पर आपके घर में रखा हुआ इंडक्शन काम करता है। इंडक्शन कुकटॉप, इंडक्शन कुकर कैसा होता है? इंडक्शन कुकर, इंडक्शन कुकटॉप, कि आप एक बिल्कुल एक फ्लैट तराजू से ऐसी है जैसे तुलाराम जी की तराजू, बस इसमें बिजली के तार लगे हुए हैं। अगर इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं रखा तो ठंडा, और जैसे इसके ऊपर आप लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, लोहे का भगोना रखते हो, स्टील का भगोना रखते हो, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो रीजन यही है। ये फोकॉल्स करंट, एडी करंट इसके अंदर बना दी जाती है। जो आपने इसके ऊपर कढ़ाई रखी, उस कढ़ाई में, जो कढ़ाई है लोहे की कढ़ाई है, उस लोहे की कढ़ाई के अंदर बहुत सारे एडी करंट्स बना दिए। इतने स्ट्रॉन्ग एडी करंट, इतने स्ट्रॉन्ग एडी करंट कि इन एडी करंट्स का जो हीटिंग इफेक्ट है, उसने आपके पकौड़े तल दिए, यहाँ पर पराठा तैयार कर दिया। कितने बढ़िया एडी करंट्स हैं, कितने बढ़िया एडी करंट्स। पकौड़े बना लो, पराठे बना लो, और सब्जी बना लो, सारे काम कर लो। तो ये एडी करंट्स होती हैं। एडी करंट्स दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका हीटिंग इफेक्ट, ये इनके दूसरे इफेक्ट पता लगते हैं, कि पता लगता है कि हाँ इसके अंदर एडी करंट्स बन रही है। समझ आई इतनी बात? तो एडी करंट्स या फोकॉल्स करंट क्या है? एडी करंट्स, फोकॉल करंट आर द induced current in bulk material when the material is exposed to a variable magnetic field। कुल मिलाकर के वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कह दो। जब आप इसे आगे पीछे कर रहे हैं, ऊपर नीचे दूर पास ले जा रहे हैं, तो फिर क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ भी जो आपका इंडक्शन कुकर है, उसके नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जो घटता बढ़ता रहता है बहुत तेजी के साथ। और जो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस कढ़ाई से पास होता है, तो ये कढ़ाई के अंदर का जो लोहा है, बल्क मटेरियल है, इसके अंदर बन जाती है बहुत सारी फोकॉल्स करंट, और इतनी स्ट्रॉन्ग फोकॉल करंट बनती है कि ये गर्म हो जाता है। अगर आप रख दो बिना तेल के, बिना पानी के भगोना, तो 2 मिनट के अंदर अंदर जल जाएगा ये। बात इतनी समझ आई? फोकॉल्स करंट क्या होती है, समझ आई? अभी इसके बारे में अगली क्लास में आज ही हम और डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है, कहाँ ये यूजफुल है और कहाँ ये हार्मफुल है। राइट?